हजरत अली करमुल्लाह वजह का एक कौल है कि उसके शर से बचो जिस पर एहसान किया है। तो सर, अब अगर वो शर पर आए हुए हैं तो उस शर से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस शर को हम एक अच्छे तरीके से निपटाएं और एक इंसानियत के हवाले से। वहाँ पर भी इंसान बचते हैं, यहाँ पर भी आपने कहा ये बार बार धमकियाँ दी जा रही हैं कि जी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्राइंगल एक्सरसाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान पर बुरी नज़र की तो अब ये 7-0 नहीं होगा, 70-0 होगा। सर, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तानी कौम गैरतमंद कौम है। और मोदी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की 1 करोड़ अक़लियती बिरादरी अपनी पाक फौज के साथ है और वो फ्रंट लाइन पर होगी। डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं और आज बहुत ही अच्छी पॉलिसी साथ बयान भी दिया है। तो डॉक्टर साहब, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बहैसियत, देखें मुझे सर फ़ख्र हासिल है कि पाकिस्तान में बरे सग़ीर में अहले बैत ने जो पहला कदम रखा मेरे ख़ानदान के पास रखा और हमारे ख़ानदान को हुसैनियत का दर्जा मिला हुआ है, हुसैनियत हिंदू हैं। सर डॉक्टर साहब, आप ये सोच लें कि हमारा दुश्मन इंडिया वो चाणक्य पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहा है और अफ़गानिस्तान को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है और हमें मजबूर कर रहा है कि हम भी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे इक़दाम करें कि वहाँ की आवाम हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं। जिस तरह से आपने, मुझे खुशी हुई कि आपने इतनी बड़ी कोशिश की, वहाँ गए, ट्रेड के हवाले से होने का बहुत सी, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि वो नहीं चाहते और काफ़ी ऐसे लोग होंगे वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से हम दोस्ती रखें। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि और कोशिश करें कि मुज़ाकरात के साथ हल किया जाए। अगर जंग के साथ तो जंग के नुकसानात दोनों मुल्क को होंगे, वहाँ की आवाम भी दरपदर होगी और यहाँ की आवाम भी दरपदर होगी, आखिरी हद तक जाएं। सर, मैं आपको यहाँ पर देखें, ये अपने हमारे हाथ से किया हुआ है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कौल है कि उसके शर से बचो जिस पर एहसान किया है। तो सर, अब अगर वो शर पर आए हुए हैं तो उस शर से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस शर को हम एक अच्छे तरीके से निपटाएं और एक इंसानियत के हवाले से। वहाँ पर भी इंसान बचते हैं, यहाँ पर भी आपने कहा वहाँ भी मुस्लिम बचते, यहाँ भी मुस्लिम बचते और इस चीज़ का हमारा दुश्मन इंडिया फ़ायदा उठाएगा। सर, आज मैं आपके तवज्जुह से ये बार बार धमकियाँ दी जा रही हैं कि जी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्राइंगल एक्सरसाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान पर बुरी नज़र की तो अब ये 7-0 नहीं होगा, 70-0 होगा। सर, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तानी कौम गैरतमंद कौम है। और मोदी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की 1 करोड़ अक़लियती बिरादरी अपनी पाक फौज के साथ है और वो फ्रंट लाइन पर होगी। ये ना सोचें कि हमें धमकी से डराया जाएगा, धमकी से हमारे और हौसले बुलंद होते हैं। मगर मैं फिर भी यहाँ पर कहूँगा कि खुदारा मोदी जी, आप भी इस चीज़ को जंग से बचाओ। वहाँ भी इंसान बचते हैं, यहाँ भी इंसान बचते हैं। आप इंसानियत के लिए एक फरून ना बनो। आप देखें, मोदी जी को मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी आपकी तो औलाद नहीं है। आपको क्या पता कि कितनों की मांगे उजड़ जाएंगी, कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे, आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है। सर, मैं समझता हूं कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम मुज़ाकरात आखिरी ऑप्शन हो कि अगर कोई ईंट फेंकता है तो हमने पत्थर से उसका जवाब देना है। सर, एक ऐसा डॉक्टर साहब आप भी बैठे हुए हैं, एक सर मेरी गुजारिश थी कि हमारी एक सिंध में एक हिंदू बच्ची है, 5 साल से 6 साल की उम्र में थी, अगवा की गई है। उसका पता भी है कि जिन्होंने अगवा किया हुआ है। वहाँ के वज़ीर दाखिला लंजार साहब ने ऑन द फ्लोर कहा था कि हमें पता है कि बच्ची किसके पास है, हम 1 हफ्ते में बाज़ेयाब करके आपको देंगे। मगर आज तक वो नहीं हुई। वो जब भी हम बाहर जाते हैं इतना हाईलाइट हुआ है, हमें बार बार कहते हैं कि यार आप एक हिंदू बच्ची को बाज़ेयाब नहीं करा सकते हैं, तो आप किस तरह से कहते हैं कि पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं। हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं,
बिल्कुल हम आज़ाद, हम पर कोई मजहबी वो नहीं। तो हम जवाब देते हैं कि अक्सरियत के साथ भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर ये महाशी नाइंसाफ़ी है, तो वहाँ अकलियतों के साथ भी है। सर ये एक मखसूस केस है, अगर इस पर आप तवज्जो दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सेनेटर साहब जी। फिर बिलाल साहब इसके बाद आपको देता हूँ, बिलाल साहब इसके बाद आपको देता हूँ।